सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सीटेट का फॉर्म भरना है तो आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई से भी अपने ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है CTET। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आएगी। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद जो साइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ जो इन्फॉर्मेशन वो बताई जाएगी कि SC के इतने लगेंगे, जर्नल की इतनी फीस है, और अगर आप दोनों पेपर देते तो आपकी इतनी फीस लगेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए जो भी OBC और जनरल कैटेगरी के उनके 1000 रुपये लगेंगे। बाकी के जो SC ST में आते हैं उसके 500 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो जनरल वालों की 1200 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद अगर SC ST का कोई कैंडिडेट है वो अगर दोनों पेपर देना चाहता है तो उसके 600 रुपये लगेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे आपको राइट टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आपका नाम डालना है, आपका फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपका जो जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा जो दिखा रखा है यहाँ पे जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट ले लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसमें आप अपना जो आधार कार्ड है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर डाल देने। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपने स्टेट जो भी है, सिटी है, पिन कोड, ये चीज़ सब डाल के और अपना एड्रेस ये सब डाल देना है। ईमेल ID आपको डाल देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देने हैं। लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप उसको रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस हो सेम है तो आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने हैं। पासवर्ड आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कुछ भी नाम हो, अगर आपका नाम अमन है तो आप अमन 123 लगा सकते हैं। अगर आपका कुछ और नेम है तो आप उस अकॉर्डिंग अपना जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लेना है आपको, ताकि अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हो तो आप यहाँ पे उसको डाल के रिकवर कर सकते हो। उसके बाद जो एक कैप्चर दिखाया गया है इस कैप्चर को आपको इसमें फिलअप कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब कुछ चीज़ फिलअप कर लेते हो, सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके सामने ऊपर आपकी डिटेल दिखाई जाएगी, जिसमें आपको सभी पे टिक पे क्लिक करना है। एक बार अपनी सारी डिटेल वो चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी कुछ गलती होती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर दी गई सारी चीज़ सही है तो आपको सबमिट एंड OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप येस के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने आपकी कुछ डिटेल दिखाई जाएगी, जहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा गया होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डाल के आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी जो कुछ डिटेल है वो आ जाएगी और आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे दिखाया गया है कंप्लीट फॉर्म पे, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि आपकी जो डिटेल है वो कौन कौन सी कंप्लीट हुई है और कौन कौन सी इनकम्प्लीट है, तो आप इन सभी को भरना है। आप कैसे भरेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि आप जो कोई भी कैंडिडेट है डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर आप हैं तो येस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद नहीं है हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। उसके बाद आप
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं या टीचर है कहीं भी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो नोट एम्प्लॉय पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो कैप्चर दिया हुआ है ये फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी पेपर फर्स्ट 1 to 5 तक का होता है, पेपर सेकंड होता है वो 6 से 8 तक का होता है। तो आप अगर आप दोनों को करते हो आप बूथ पे सिलेक्ट करिए। अगर आप पेपर 2 का करना चाह रहे हो तो पेपर 2 सेलेक्ट करिए, और अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप पेपर फर्स्ट का सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या लेना चाहते हैं, तो आप जो भी आपको सिलेक्ट करनी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपनी जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर, इसमें आपसे पूछा जाएगा। अभी इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी, जिसमें आप अगर आपने एलिमेंट्री किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, अगर आपने 45% मार्क्स के साथ आपने अगर जेबीटी की हुई है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने बीएड की हुई है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी अकॉर्डिंग से आप करना चाहते हैं, जो भी आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो एग्ज़ाम जो सिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा अलवर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सेकंड चॉइस भरनी है। सेकंड चॉइस में आप जहाँ भी भरना चाहते हैं आप वहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सारी चीज़ भर लेनी है। भर लेने के बाद आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया है ये डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अप्लाइंग फॉर्म, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको जो है लेवल फर्स्ट के लिए आपको अप्लाई किया है। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है ये दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताया गया कि आपको जो चारों हैं ये फिलअप करने जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही को सिलेक्ट करें, आपको ये जो चारों चॉइस के दिए हुए हैं आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको मांगा जाएगा, जिसमें आप अगर आप जेबीटी कर रहे हैं या फिर कुछ भी बीएड वीएड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप पास है या पेयरिंग है। तो हम यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने कब पास किया था, उसके जो पास या पेयरिंग का जो सेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोर्स स्ट्रीम नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमारा आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो बोर्ड है जहाँ से भी आपने जेबीटी बीएड की हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है तो आप जैसे ही लास्ट में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिस्ट वाले ऑप्शन पे। इसमें जितने भी बोर्ड यूनिवर्सिटी के नेम वो आ जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको सिंपल सा लास्ट में चले जाना है और अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि हमें हमारा जो कॉलेज है उनका जो नाम है वो यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड पे जाना है। आपको परसेंटेज सीजीपी में जो भी आपके लगा हुआ है, जो भी आपके आया हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है इंस्टीट्यूट पिन कोड, यानी कि आपके जहाँ भी आपका कॉलेज पड़ता है वहाँ का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके जो ऊपर जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि साइट बहुत स्लो चली जाती है कई बार। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर जितने आपके आए हैं और कितनी आपकी परसेंटेज बनी है। टोटल नंबर आपको कैसे निकालने, आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के नंबर मिला के आपको 50% निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपकी जो भी जेबीटी की, जो भी बीएसटी की जो भी आपकी मार्कशीट है सेकेंड ईयर की, उसमें आपके जो दोनों ईयर के मिला के जो परसेंटेज निकली वो वहाँ पे दिखाई गई होगी, तो आपको वो डालनी है, ना कि आपको अलग से कुछ करना है। तो हम यहाँ पे अपनी जो परसेंटेज और जो नंबर है वो हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टोटल जिन्होंने भी हरियाणा से जेबीटी की हुई है उनका जो दोनों के रिजल्ट मिला के आपको 1050, उसके बाद दोनों ईयर के मिला के हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो परसेंटेज बनी है 73.43 हमारी परसेंटेज बनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर ये फिलअप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो फोटोज और सिग्नेचर वो अपलोड करने। फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बीच में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। आपको यहाँ पे सिंपल सा चूज 5 पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपकी फोटोज है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपनी फोटोज और जो साइन है वो अपलोड कर लिए हैं। आपको क्या करना है, अगर आपकी फोटो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा पहले तो वाइट बैकग्राउंड पे आप अपनी फोटो को लगाएं। दूसरा,
अगर आपकी फ़ोटो अपलोड करते जब भी एरर आ रहा है तो आप अपनी फ़ोटो का जो नाम है उसको चेंज करें। जैसे कि आप फ़ोटो लगा रहे हैं तो आपको सिंपल सा आपका फ़ोटो का जो नाम है वो सिर्फ फ़ोटो लिखें उस पर रीनेम करके। अगर आप सिग्नेचर का लगा रहे हैं तो आपको अपना जो सिग्नेचर का नाम है, यानी कि जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका जो रीनेम करके आपको सिग्नेचर अपलोड करें। क्योंकि हमारे पास एक एरर आ रहा था जिसमें हमारी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है। तो उसके बाद हमारा जो अपलोड है वो आप यहाँ देख सकते हैं अपलोड हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप सारी चीज़ भर लेते हैं तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आपको बोला जाता है, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी जो सारी चीज़ें वो चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई भी गलती दिखती है तो आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो हमने अपनी जो सारी चीज़ें वो चेक कर लेनी है। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो राइट टिक है इन पे कर देना है जो भी आपकी चीज़ सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देते हैं उसके बाद अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ सही है तो आपको सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, योर ईमेल आईडी, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपल सा आपकी जो ईमेल आईडी पर है ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आगे की जो पेमेंट है उसका काम होगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो भी ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्ट्रेट करते हुए डाल ली है वो आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे अपना जो ओटीपी वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के सबमिट वाले क्लिक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के अपनी ईमेल पर ओटीपी आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको क्लिक हर टू गो होम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ आ चुकी है। उसके बाद सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पे एग्ज़ाम फीस। अगर आपको अभी भी कोई एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो हम पे एग्ज़ाम फीस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रोसीड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो भी आपका पेमेंट का अमाउंट है वो चीज़ आ जाएगी। आप एनी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो बिल डेस्क की जो साइट है वो ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपको जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जिससे भी आप करना चाहते हैं QR कोड, UPI, तो हम यहाँ से QR कोड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से मेक ए पेमेंट फॉर, यहाँ पे ये देखिए भीम UPI हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम मेक टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन से इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट कट कर देते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारी पेमेंट आपको हटाना नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आपकी फ़ीस कट जाती है आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम इस पे जाते हैं दोबारा आपको लॉगिन करना है। नंबर यहाँ डाल के आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ डाल लेना और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद आपको जैसे देख सकते थे कि आपको जो फीस का जो पेमेंट है एक बार ही कट करना है, उसके बाद आपको कट नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने दोबारा लॉगिन करके आ जाना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंफर्म डाउनलोड वाले पेज पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आपकी जो फीस है वो कट चुकी है और आप अपने जो फॉर्म का वो PDF निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें।